Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Student, today in this video we will study about the regulation of gene expression. इसके पहले पढ़े हम ट्रांसलेशन में कि how the protein synthesis takes place. प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है जो हम पार्ट 14 में पढ़े हैं. इसमें है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो जीन प्रेजेंस होते हैं जो न्यूक्लियस से आते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट होकर के वह साइटोप्लाज्म में आते हैं और साइटोप्लाज्म में सिर्फ मैसेंजर आरएनए की चेन होती है, वो प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए की चेन यूकैरियोट्स में पढ़े हैं. फिर उसका ट्रांसलेशन होता है, मीन्स जो पढ़े हैं अभी इसके पहले, ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर वह प्रोटीन की एक चेन बनती है, प्रोटीन के फॉर्म में आती है. इस डायग्राम के थ्रू हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. फिर आरएनए की स्प्लिसिंग होती है, फिर आरएनए पर जो है चेन बनती है, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स अटैच होते हैं, या पढ़े हम ट्रांसलेशन में. अब यहाँ पर यह है कि जो प्रोटीन बन रहा है वह प्रोटीन एक्चुअल में किस तरह का बन रहा है और वह कैसे बन रहा है, क्यों वो एक पार्टिकुलर टाइप का ही प्रोटीन बन रहा है. जिसका सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है, कि जीन जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसी तरह की प्रोटीन की सिंथेसिस होगी. इसी को हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और इसको एक साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया था, इसे कहते हैं लैक ओपेरॉन मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पर है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है. तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मीन्स द कंट्रोलिंग द अमाउंट एंड टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट. जीन प्रोडक्ट का मतलब जो जीन जिस ट्रेट्स को, कैरेक्टर्स को ले करके आया हुआ है वह कब और कैसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, इसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. द कंट्रोलिंग द अमाउंट एंड टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. सेल में कब और कहाँ रिक्वायर्ड है उस प्रोटीन की, चाहे वह हार्मोन्स के फॉर्म में हो या एंजाइम के फॉर्म में हो. ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. या ब्लड के जितने भी सेल्स होते हैं, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. हमारे बॉडी में ज़्यादातर जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं दे आर द मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, जैसे हार्मोन्स हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखा है, क्लास 11th में पढ़े थे इसको. और न्यूक्लियस से जस्ट आ रहा है बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में. जैसे साइटोप्लाज्म में तो मैसेंजर आरएनए की चेन देखो यहाँ पर बनी है, और ये साइटोप्लाज्म का पार्ट है, मैसेंजर आरएनए की चेन से बाहर आया, यहाँ पर ट्रांसलेशन को दिखाया है, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स पर अटैच हुए हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है. मीन्स जिस तरह का रिक्वायरमेंट बॉडी को, सेल को होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. लेकिन यह रेगुलेट होता है जीन के थ्रू. तो हाउ जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, जीन रेगुलेशन इट इंक्लूड्स ए वाइड रेंज ऑफ मैकेनिज्म दैट आर यूज्ड बाय द सेल्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोटीन के फॉर्म में हो या आरएनए के थ्रू आता है, कोडान के फॉर्म में. ठीक है, सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स ऑफ द जीन एक्सप्रेशन आर वाइडली ऑब्जर्व इन द बायोलॉजी. जैसे एग्जांपल दिया है कि टू ट्रिगर द डेवलपमेंट पथवे, रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुली और अडॉप्ट टू ए न्यू फूड रिसोर्सेस. ठीक है, न्यू फूड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बॉडी अडॉप्ट कर रही है, या ट्रिगर टू डेवलपमेंट हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द बॉडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म. जीन का मॉडिफिकेशन होता है, जीन उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिस्पॉन्ड करता है. वर्चुअली एनी स्टेप्स ऑफ द जीन एक्सप्रेशन कैन बी मॉड्यूलेटेड फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन. एक्चुअल में वो किसके थ्रू आया है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आया है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के थ्रू आता है, टू द आरएनए प्रोसेसिंग एंड टू द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस ऑफ ए प्रोटीन. ऑफन वन जीन रेगुलेटर कंट्रोल अनदर एंड सो ऑन इन ए जीन रेगुलेटरी नेटवर्क. एक जीन दूसरे को कंट्रोल भी करता है और एक रेगुलेटरी नेटवर्क के फॉर्म में भी है. यूकैरियोट्स में क्या होता है, जीन रेगुलेशन देख लेते हैं. यूकैरियोटिक में होता है, इन यूकैरियोट्स जीन रेगुलेशन कैन टेक्स प्लेस 4 स्टेप्स लेवल. यहाँ पर दिया है क्या, ट्रांसक्रिप्शन लेवल है, रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेशन. प्रोसेसिंग लेवल है, रेगुलेशन ऑफ स्प्लिसिंग. ट्रांसपोर्ट ऑफ थर्ड है, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म थर्ड. और जो फोर्थ है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. और फोर्थ है ट्रांसलेशनल लेवल. इन प्रोकैरियोट्स द कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइड फॉर द कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी सीन इन लैक ओपेरॉन या ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन.
जिसमें हमें ट्रिप्टोफैन को नहीं पढ़ना है, मेन हमें पढ़ना है क्या, लैक ओपेरान वेयर लैक्टोज शुगर इज प्रेजेंस। लैक का मतलब होता है लैक्टोज शुगर, और यहाँ पे ओपेरान इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। लैक ओपेरान क्या, कंसेप्ट ऑफ ओपेरान वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड बाय 1961 बाय द जैकब एंड मोनार्स। शुरुआत में बताया है कि ओपेरान मॉडल किसने दिया था इसको, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन के बारे में, जैकब एंड मोनार्स इन 1961। एन ओपेरान इज ए यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन which include the coordinately regulated gene and control elements which are recognized by a regulatory gene product. Components of an operon, जैसे स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से, अब ये तो हो गया क्या कंसेप्ट इसका कंसेप्ट किसने दिया था, जैकब एंड मोनार्स ने। कंपोनेंट्स क्या है ओपेरान के, तो ओपेरान के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, इसके आगे वाले में पढ़ सकते हैं, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऑपरेटर है, यहाँ पर रिप्रेसर है, ठीक है, रिप्रेसर, और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए की चेन है। तो यहाँ पर स्विच ऑफ है, यह ओपेरान इज स्विच ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यहाँ पर इंड्यूसर प्रेजेंस नहीं है, ये क्या है, स्विच ऑफ है। तो ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, रेगुलेटरी जीन होते हैं, और इंड्यूसर होता है। इंड्यूसर के फॉर्म में क्या यहाँ पे दिया है कि द सब्सट्रेट दैट प्रिवेंट द रिप्रेसर फ्रॉम द बाइंडिंग टू द ऑपरेटर इज कॉल्ड एन इंड्यूसर, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इंड्यूसर एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज स्विच्ड ऑन, इट इज ए केमिकल और डाइवर्स नेचर लाइक मेटाबोलाइट्स, हार्मोन, सबस्ट्रेट एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके पहले हम जो पढ़े, इसके बाद यहाँ पर इंड्यूसर के फॉर्म में लैक्टोज शुगर होता है। तो वो स्विच ऑफ और स्विच ऑन को इस डायग्राम के थ्रू ही पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रमोटर है, इंड्यूसर्स है, यहाँ प्रमोटर है, ऑपरेटर है, और ये जेड, वाई और ए, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन है। इफ द इंड्यूसर इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर दिया रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, तो रिप्रेसर जो है बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ, यह ओपेरान का यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए है, जिस पर स्ट्रक्चरल जीन है, ऑपरेटर है, प्रमोटर है, इंड्यूसर्स हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर एब्सेंस है, इंड्यूसर के फॉर्म में लैक्टोज शुगर होता है। तो अगर वो प्रेजेंस नहीं है तो रिप्रेसर जो होता है वो बाइंड करता है किसके साथ, ऑपरेटर के साथ, और किसी तरह की स्ट्रक्चरल जीन से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। मैसेंजर आरएनए की चेन, यहाँ पर रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए की चेन बनी है, लेकिन आगे यह स्विच ऑफ हो जाता है, मीन्स जेड, वाई और ए डज नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ प्रोटीन, किसी तरह का प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करते, यानी दे आर डिपेंडेंट अपॉन द जीन रेगुलेशन, जीन पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि यहाँ पर इफ द, यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इसको कहेंगे स्विच ऑफ और इसको कहेंगे स्विच ऑन। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर प्रेजेंस है, तो इंड्यूसर अगर प्रेजेंस है यहाँ पर, इंड्यूसर लैक्टोज शुगर के फॉर्म में, तो वह रिप्रेसर को क्या कर दे रहा है, इनएक्टिव कर दे रहा है। एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम को देख सकते हैं, उसी से बना लेंगे, या प्रदीप बुक में भी दिया हुआ है डिटेल, उससे बना लेंगे डायग्राम को। तो यहाँ पर देखो, व्हेन द इंड्यूसर बाइंड टू द रिप्रेसर को बाइंड कर देता है, इनएक्टिव कर देता है रिप्रेसर को, और यहाँ पर यह सीधे बाइंड होता है किसके साथ, ऑपरेटर के साथ नहीं बाइंड करता है। इंड्यूसर जो है इसके साथ अटैच हो जाता है तो अनएक्टिव हो जाता है कौन, रिप्रेसर। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर स्ट्रक्चरल जीन का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रक्चरल जीन लैक मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करेंगे, और ये तीनों जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। यह जेड से बनेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई से बनेगा परमिएज, और इससे बनेगा ट्रांसलेशन होगा, तो यहाँ पर ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, इनका फॉर्मेशन होगा। कब, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर के फॉर्म में क्या है, लैक्टोज शुगर है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, ऑपरेटर है द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट एडजेसेंट टू द प्रमोटर वेयर द स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द इज कॉल्ड ऑपरेटर। रेगुलेटरी जो जीन होते हैं, द जीन दैट कोड फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन दैट बाइंड टू द ऑपरेटर एंड सप्रेस इट्स एक्टिविटी एज ए रिजल्ट ऑफ विच ट्रांसक्रिप्शन विल बी स्विच ऑफ। ये इसको रेगुलेट करता है, यानी पूरा प्रोसेस, इसलिए इसको कहते हैं जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। कब रिप्रेसर बाइंड होगा, कब रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा,
ठीक है। यह डिपेंड करता है किस पर, इंड्यूसर पर। अगर इंड्यूसर प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, इंड्यूसर अगर प्रेजेंस नहीं है तो वहाँ पर रिप्रेसर बाइंड करेगा किसके साथ, ऑपरेटर के साथ, और ऑपरेटर के साथ बाइंड करने से पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा, और स्ट्रक्चरल जीन डज नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इफ़ द इंड्यूसर इज प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर्स, जो लैक्टोज है वो प्रेजेंस है, तो यह ऑपरेटर बाइंड नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि वो रिप्रेसर को बाइंड कर देता है, और ऑपरेटर जब बाइंड नहीं होगा तो इट प्रमोट द स्ट्रक्चरल जीन टू फॉर्म द, यहाँ पर टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये एंजाइम्स, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांस एसिटिलेज। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, फिर इंड्यूसर का काम वही है, देखो, द सबस्ट्रेट दैट प्रिवेंट द रिप्रेसर फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर इज कॉल्ड एन इंड्यूसर। As a result, transcription is switched on and it is a chemical of diverse nature like metabolites, hormones or substract। ठीक है, लैकोपेरान पूरा समझ में आ गया, अब पूरा बता भी दिए। लैकोपेरान का सेंस ही होता है कि इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट हैज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, इंड्यूसर, रेगुलेटर, इंड्यूसर्स, प्रमोटर्स, ये सभी इस पर प्रेजेंस होते हैं। जैसे हम शुरू में पढ़े ट्रांसलेशन में, तो एक प्रोसेस्ड आरएनए आती है, मैसेंजर आरएनए की चेन यूकैरियोट्स में, तो उस वहाँ से इंट्रांस क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं, केवल कोडिंग सीक्वेंस बनता है, और कोडिंग सीक्वेंस का मतलब क्या, कोड को रीड करेगा, एंटीकोडॉन प्रेजेंस होते हैं, तो ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जब कोडान रहेंगे, फिर वो लास्ट में जब टर्मिनेटर पर पहुँचता है तो टर्मिनेटर पर कोई कोडान प्रेजेंस नहीं है, और कोई भी किसी भी तरह का वो चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए अवेलेबल नहीं है, मीन्स विच हैव द एनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, और वहाँ पर UAA, UAG या UGA, तीन जो स्टॉप कोडान है उसमें से कोई भी आ जाता है तो पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। लेकिन AUG इनिशिएटर कोडान के फॉर्म में है जो उसको इनिशिएट, सेम उसी तरह से यहाँ पर है, ये इसको कंट्रोल करते हैं जीन रेगुलेशन को, ये कैसे कब जो है जीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, लैक्टोज ऑपरेंड जो होता है, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए जीन्स आर ट्रांसक्राइब फ्रॉम द लैक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट under the control of a single promoter. They encode the enzyme required for the use of the lactose as a carbon sources. The LAC-I gene product, the LAC repressor is expressed from a separate transcriptional unit upstream from the operator. And regulation of LAC operon by the repressor is referred to as a, अगर रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरान बाय द रिप्रेसर से अगर रेगुलेट होता है तो उसे कहेंगे निगेटिव। अगर ओपेरान में रिप्रेसर नहीं है, अगर वह किस लैक्टोज से हो रहा है तो उसे कहेंगे क्या, पॉजिटिव रेगुलेशन। तो लैक ओपेरान कंसिडर 3 स्ट्रक्चरल जीन जस्ट बताए हैं डायग्राम में, जेड, वाई एंड ए। ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, इधर बताएं ऑलरेडी, ऑपरेटर ये ऑपरेटर है, प्रमोटर है, ठीक है, और इसमें क्या है, ऑपरेटर, प्रमोटर एंड सेपरेट रेगुलेटरी जीन। इंड्यूसर इसमें जेड, वाई एंड ए, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स। 3 स्ट्रक्चरल जीन जेड, वाई, ए ट्रांसक्राइब ए पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसक्राइब होती है वहाँ पर वो क्या होती है, पॉलीसिस्टोनिक होती है, यानी कई सिस्टोन, कई कोडिंग साइट वहाँ पर प्रेजेंस होते हैं। जीन जेड कोड फॉर द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है, एंजाइम विच ब्रेक्स द लैक्टोज इनटू द ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। जीन वाई कोड फॉर द परमीएज विच इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द सेल टू द लैक्टोज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और जीन ए जो कोड करता है, जेड, वाई और ए, सबसे ए वाला सबसे लास्ट में है, कोड फॉर एंजाइम ट्रांस एसिटिलेज विच कैटलाइज द ट्रांस एसिटिलेशन ऑफ लैक्टोज इन इट्स एक्टिव फॉर्म। अब 2 चीज़ें यहाँ पर हैं जो समझने वाली हैं, वह यह है कि लैक्टोज के प्रेजेंस में क्या होता है, लैक्टोज के एब्सेंट में क्या होता है। सबसे पहले लैक्टोज इज एब्सेंट। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, रिप्रेसर बाइंड होगा किसके साथ, ऑपरेटर, और वह स्विच ऑफ हो जाएगा, मीन्स स्ट्रक्चरल जीन्स डज नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स और एंजाइम्स। ठीक है, तो रिप्रेसर पर बाइंड टू द ऑपरेटर, यहाँ पर दिया है, रेगुलेट द प्रोड्यूसर एक्सप्रेसर मैसेंजर विच ट्रांसलेट्स इनटू द रिप्रेसर प्रोटीन। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर, अ रीजन ऑफ द ओपेरान as a result prevent the RNA polymerase to bind the operon and the operon is switch off. ठीक है, if the
व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज एक्ट एज ए इंड्यूसर्स विच बाइंड टू द रिप्रेसर एंड फॉर्म ए इनएक्टिव रिप्रेसर, और रिप्रेसर को क्या कर देता है, वो इनएक्टिव कर देता है। द रिप्रेसर फेल टू द बाइंड द ऑपरेटर रीजन एंड द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द ऑपरेटर एंड ट्रांसक्राइब द लैक मैसेंजर आरएनए। लैक मैसेंजर आरएनए क्यों नेम है, लैक्टोज मैसेंजर आरएनए पॉलीसिस्टोनिक मीन्स इट प्रोड्यूसेस ऑल 3 एंजाइम, पॉलीसिस्टोनिक कई हैं वहाँ स्ट्रक्चरल जीन, ऑल 3 एंजाइम्स बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटिलेज एंड द लैकोपेरान इज कॉल्ड स्विच ऑन। तो यह होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। स्विच ऑफ और स्विच ऑन क्या है, तो स्विच ऑन कब है कि इफ द इंड्यूसर इज प्रेजेंट, एंड स्विच ऑफ कब है इफ द इंड्यूसर इज नॉट प्रेजेंट, देन द रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर एंड द होल प्रोसेस इज स्टॉप्स। No structural gene express themselves in the form of proteins. Okay, so students, thanks. If you have any doubts, you can contact me on Google Classroom.